हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु डिजिटल क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अंशु डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, फंडामेंटल का ये छठवां क्लास है और इसमें हम मेमोरी के बारे में बताएंगे। मेमोरी में विशेषता जो है रोम के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रोम के बारे में हम बताते हैं आपको। इट्स स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम इज ए परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी, यानी रोम जो है परमानेंट टाइप का मेमोरी होता है। इट्स कंटेंट इज नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ, यानी इसका कंटेंट जो होता है वो लॉस्ट नहीं होता है, यानी नष्ट नहीं होता है। अगर पावर सप्लाई यानी बिजली भी जो है कट जाती है तो भी इसका जो है जो डाटा होता है वो परमानेंट होता है, यानी इसका डाटा लॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ रोम। ठीक है, एंड इट इज परमानेंटली स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर जो होता है, जो बनाने वाला होता है, वो जो है इसमें इंफॉर्मेशन जो है उसी समय डिसाइड्स कर दिया रहता है और उसमें परमानेंट जो है डाटा को स्टोर करके रख देता है जब कंप्यूटर को बनाया जाता है। ठीक है, विच कैन नॉट बी ओवर रिटेन, यानी जिसको जो है ओवर रिटेन उसको जो है उसमें कोई भी चेंजेज नहीं किया जा सकता है बाय द यूजर, यानी यूजर के द्वारा। ठीक है, जो भी प्रयोग करता है उसके द्वारा कोई भी उसमें रोम में चेंजेज नहीं किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी इसको जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये रोम है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है, एक तरह से बोल सकता है स्थिर मेमोरी, इसीलिए इसको परमानेंट बोला जाता है। ठीक है, यानी इसका डाटा कभी भी लॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको हिंदी में जानते हैं हम। देखिए, रोम क्या है। यहाँ रीड ओनली का मतलब है कि इसमें मौजूद डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, यानी केवल उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं कर सकते हैं, उससे संशोधित अर्थात मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। उसमें बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, प्रोग्राम पहले से ही रहता है। बायोस ये जो है ये मदरबोर्ड में रहता है। ठीक है, ये सिस्टम को ऑन करने में मदद करता है और इसके साथ ही ये बायोस कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम को लिंक करता है। यानी रोम का क्या काम है, तो रोम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को लिंक करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने में जो है रोम का यूज होता है। ठीक है, देखिए, रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिस कारण इसमें मौजूद डेटा परमानेंटली अर्थात हमेशा के लिए स्टोर रहता है। यानी नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, स्थिर मेमोरी होता है, इसीलिए इसमें डाटा जो है परमानेंटली स्टोर होके रहता है। कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने की स्थिति में भी इसमें मौजूद डेटा नहीं मिटता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है तो भी रोम का डाटा जो है नष्ट नहीं होता है। रोम चिप्स का उपयोग कंप्यूटर के अलावा मोबाइल फ़ोन्स, वॉशिंग मशीन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी ये जो है रोम का यूज केवल कंप्यूटर में ही नहीं होता है, मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज होता है, वॉशिंग मशीन में भी यूज होता है। ठीक है, ताकि वे मशीन बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें, यानी जो उनका बेसिक फंक्शंस होता है काम करने का, वो जो है अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, कंप्यूटर में रोम भी एक प्राथमिक मेमोरी है, यानी प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का टाइप ही है रैम रोम। ठीक है, यह खासकर उन निर्देशों को स्टोर करती है जो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, यानी उस पर वो खासकर निर्देशों को स्टोर करती है जो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि रोम का यूज कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तभी होता है। ठीक है, कंप्यूटर में बायोस चिप ही यह मेमोरी है जो मदरबोर्ड में स्थिति होती है, यानी स्थित होती है। इसमें स्टोर कोड या सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर कहा जाता है। यानी जो बायोस चिप
एक मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड में स्थित होती है, और इसमें स्टोर कोड को जो है या सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर कहा जाता है, जिसे बायोस चिप के उत्पादन के दौरान निर्माता द्वारा लिखा गया होता है। ठीक है, जो बायोस चिप होता है वो भी जो है उत्पादन के दौरान निर्माता द्वारा यानी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उसके द्वारा लिखा गया होता है। ये सिस्टम की जाँच करता है और उसे चालू करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो ये रोम है। अब हम जानते हैं रोम के टाइप्स ऑफ रोम। रोम के प्रकार, तो देखिए 3 टाइप्स ऑफ रोम। रोम 3 प्रकार का होता है। पहला पी रोम, दूसरा ईपी रोम, तीसरा डबल ईपी रोम। ठीक है, तो पी रोम के बारे में जानते हैं। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पी रोम चिप इज प्रोग्रामेबल रोम, यानी पी रोम जो चिप होता है वो प्रोग्रामेबल रोम होता है। इट इज पी रोम चिप्स टू राइट डाटा वंस एंड रीड मेनी, यानी पी रोम चिप्स का जो डाटा होता है उसमें जो है केवल जो है राइट कर सकते हैं वो एक ही बार। वंस का मतलब होता है एक बार उसमें राइट हो गया डाटा तो उसको केवल पढ़ सकते हैं। रीड मेनी यानी कितनों बार उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वंस चिप हैज बीन प्रोग्राम्ड द recorded information cannot be changed. PROM is also non-volatile memory, यानी वंस चिप्स हैज बीन प्रोग्राम्ड, एक बार उसमें प्रोग्राम स्टोर कर दिया गया तो जो है उसमें रिकॉर्ड कर दिया गया इन्फॉर्मेशन को, तो उसको चेंज जो है नहीं किया जा सकता है। पी रोम में अगर एक बार प्रोग्राम, इसमें प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है पी रोम में, एक बार उसमें पहले से प्रोग्राम जो रिकॉर्ड कर दिया गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। पी रोम इज ऑल्सो नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी पी रोम को भी जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें भी जो डाटा होता है वो परमानेंट होता है, यानी हमेशा के लिए रहता है। उस डाटा में कोई भी चेंजेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ईपी रोम चिप कैन बी प्रोग्राम्ड टाइम एंड अगेन बाय इरेजिंग द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड अर्लियर इन इट, यानी ईपी रोम में भी जो है प्रोग्राम जो है पहले से ही स्टोर करके रख दिया जाता है। ठीक है, और इसमें बार बार अगर प्रोग्राम को जो है इरेज करना हो तो देखिए क्या करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन स्टोर इन ईपी रोम एक्सपोजिंग द चिप फॉर समटाइम्स अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी ईपी रोम पी रोम के बाद आया। ठीक है, इसमें इरेजेबल था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी प्रोग्राम को जो है इसमें इरेज किया जा सकता था। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को जो भी इसमें प्रोग्राम डाला जाता था पी रोम में, ईपी रोम में, इसमें जो है इरेजेबल था। ठीक है, तो कैसे इरेजेबल था, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा जो है उसमें एक्सपोज कर दिया जाता था ईपी रोम पे, तो वो डाटा जो है इसमें इरेजेबल हो जाता था, यानी डाटा को इसमें जो है मिटाया जा सकता। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ये इलेक्ट्रिक के द्वारा इरेजेबल यानी मिटाया जा सकता है, और पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए द डबल ईपी रोम इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड बाय स्पेशल इलेक्ट्रिकल वेव्स इन मिली सेकेंड्स, यानी डबल ईपी रोम में जो प्रोग्राम होता था उसको आसानी के साथ जो है मिटाया जा सकता था, इरेज किया जा सकता था प्रोग्राम को स्पेशल इलेक्ट्रिकल वेव्स के द्वारा, यानी एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रिक वेव्स, यानी जो विद्युत तरंग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इन मिली सेकेंड्स, यानी सेकेंड से भी छोटा होता है मिली सेकेंड्स में। ठीक है, ए सिंगल बाइट ऑफ ए डाटा और द इंटायर कंटेंट्स ऑफ डिवाइस कैन बी इरेज्ड, यानी एक डाटा का एक बाइट या इंटायर कंटेंट्स यानी पूरे कंटेंट्स को भी इरेज किया जा सकता था इलेक्ट्रिकल वेव्स के द्वारा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, इसको प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।